श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्न के उत्तर। श्लोक संख्या 36। एतावदेव जिज्ञासयं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अनुवाद। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। अभी तात्पर्य हमने जो जहाँ से बाकी रखा था वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि 10 पन्ने का तात्पर्य है तो थोड़ा आज लेंगे, बाकी का कल परसों लेंगे। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्दिष्ट है। चूँकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यदि भी प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में यही आदेश है। प्रामाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता। यदि भी ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व अनुभव से भगवान को दूसरे को सौंप सकता है। भगवान को केवल शिक्षा या उवर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त है, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में असक्षम रहती है। उदाहरणार्थ, भगवद गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्येक श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। निसंदेह परम व्योम के क्षितिज में भगवद गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्याएं इतनी बुरी तरह से तोड़ मरोड़ गई है कि भगवद गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवद गीता से प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भगवान के इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है, किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 69 में स्पष्ट उल्लेख है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित है और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित है। उसी भगवद गीता 18 अध्याय श्लोक संख्या 64 में भगवान आदेश देते हैं कि 65 में भगवान आदेश देते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामय वैसे सत्यम ते प्रतिजानी प्रयोशी में। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतो मुखी भगवान का भक्त उन्हीं का उपासक होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा।
अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित है। शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहुओं पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य भगवान के कटिभाग पर तथा श्रमिक वर्ग या शूद्र भगवान के पाँव पर स्थित है। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है और शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त है। अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान से संबंध सभी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक की भी इस संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिया सकते, क्योंकि वे भगवान के इस श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम चतुर्श्लोकी का जो लास्ट श्लोक है उसका भावार्थ पढ़ रहे, 10 पन्ने का है। यहाँ पे इस श्लोक में श्री प्रभुपाद भावार्थ में लिखे, जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, एता व एव जिज्ञासयम्, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। यानी कि मनुष्य को खोज करनी चाहिए परम सत्य को आने को। तो ये जो हमने भावार्थ पढ़ा, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की खोज कैसी करनी चाहिए, आत्म साक्षात्कार कैसे करना चाहिए। पहले तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए जो परंपरा में हो, और गुरु कौन है और कौन हमको आत्म साक्षात्कार करा सकता है और भगवान की शरण में ले जा सकता है। हाँ, और ऐसे कई कथाकथित है और अज्ञानी है जिसने भगवद गीता का जो श्लोक है उसका अर्थघटन कर दिया है, तोड़ मोड़ करे, और लोगों को अज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। और भगवान वास्तविक भगवद गीता में जीव कैसे सुखी होएगा, जीवात्मा, वो यहाँ पे भगवान बता रहे। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासा से प्रेरित होता है उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्देश है। चूँकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्मा साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासा ऐसे गुरु से समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। तो आज हम देख रहे हैं हमारे गुजराती में कि गुरुना राफड़ा फाटेला जेम, जहाँ भी जाओ बधाने गुरु मानी लो। हाँ, हमारा गुजरात में બધે બહુ એટલે સંત મહાત્માઓ છે
પણ વાસ્તવિક જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે, હા, ગુરુ એટલે કોણ અને હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે અને આ જન્મ મૃત્યુમાંથી મને કોણ કાઢશે એ કોઈને ખબર જ નથી. જે ભગવાનની શરણમાં ગયા છે પરંપરા દ્વારા તે જાણી શકે. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન પ્રબધંતે. તો અમે જોઈએ છીએ આ સૌરાષ્ટ્રમાં મારે બહુ બધા એ સંતોના નામ નહીં લેવા જોઈએ, પણ મતલબમાં કે દેહાત્મ બુદ્ધિ એટલે હું આ શરીર છું અને આ શરીરને હું કઈ રીતે किस तरह मैं सुखी करूँ, इसको किस तरह सुखी कर पाऊँ, इसी उद्देश्य से लोग कोई भी गुरु के पास चले जाते हैं. वास्तविक वो गुरु है ही नहीं. उसको ऐसा है कि इसके पास मैं जाऊँ, ये कुछ ऐसा मेरे को कुछ चीज़ दे या कुछ मंत्र दे या एक ज्ञानी है, थोड़ा ध्यानी है, तो ये सबका कल्याण कर रहा है, तो मेरे को भी सुखी कर देगा. मैं बीच में अभी मेरी मासी के लड़के की लड़की की जनोई में गया था. हमारे सब ब्राह्मण है, सब ऐसे चौकित हो गए थे. मैं वहाँ पे प्रसाद नहीं लेता था, तो बोले आप यहाँ प्रसाद नहीं ले रहे हो, सब ब्राह्मण बना रहे. मैं बोला मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद बनाऊँगा. और मेरी माताजी आई है, मेरी वाइफ है साथ में, तो मैं बोला मैं प्रसाद लेके आया हूँ घर से, तो मैं खाली प्रसंग आपका अटेंड कर रहा हूँ ऐसा. और ब्राह्मण भी थे, सब जनेऊ भी दे रहे थे, सब विधि हो रही थी. और फिर हमारे में बड़वाड़ यानी कि जिसको लड़के को जने हो जाने के बाद ऐसा एक हाथ में वाँस की लकड़ी देते, ऊपर वो भिक्षा की पोटली बांधी रहती है, भिक्षा मांगते, फिर बड़े को बाहर निकालते. बड़े यानी कि जो जिसको जनेऊ दी उसको, और वही ब्राह्मण ही उसके कान में मंत्र फूंकता है. हाँ. और फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो पिक्चर के गाने के साथ वो जैसे बारात निकलती उसी तरह ये बड़े बैठे का निकलता है. मेरे लड़के में भी मैंने मना किया था, लेकिन लोग ने निकाला था, मेरे को पता है. तो वो उस पर पूरा गाना डीजे पे जैसे हमारा कान फट जाए और 5 मिनट खड़े रहे तो रात को सो तो वही सुनाई दे, दूसरा कुछ सुनाई नहीं दे. तो कंटिन्यू गाना ऐसे पूरा फिर घुमाते हैं और फिर वापस लाते हैं, फिर वापस कुछ विधि करते, फिर सबको खाना देते. यानी कि वैदिक परंपरा जो शास्त्रों में बताई गई है, उसका लोग कैसे उल्लंघन कर रहे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए. यानी कि देखा देखी कि भाई ये डीजे लाया, उससे अच्छा डीजे हम लाए. हाँ. और फिर अगली रात को वहाँ पे गरबा होता है नाइट में, ओढ़ी तो उड़ी जाए, बहुत सारा ऐसा. तो लेकिन वास्तविक हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का उद्देश्य क्या है, और हम उसको यज्ञोपवीत जनेऊ दे रहे हैं. जब मेरे को दी थी तब ऐसा नहीं था, मेरे पिताजी के समय पे ये सब गाना बाना ये सब नहीं था, लेकिन अभी फैशन हो गई है. तो आप जिसको द्विज बना रहे हो, हाँ, हम तो जन्म से शूद्र है शास्त्र के हिसाब से, कलो संवेद सब शूद्र ही है. तो द्विज कहाँ बन रहा है? नहीं तो ब्राह्मण शुद्ध है, नहीं तो विधि शुद्ध है, और शास्त्र का उच्चारण जो करना चाहिए वो शुद्ध है. तो हम ऐसे ही पाप में फंस रहे हैं, एक जानता ही नहीं कोई. और ये धागा दे दिया और हम ऐसे सोचे कि हमको जन्म किलो लाखों का खर्चा होता है. जैसे हमारे शादी में खर्च होता है ना, हमारा खाली एक बहू घर पे नहीं आती है बस. हमारे घर पे बहू नहीं आती, इतना ही, बाकी सब एज इट इज खर्चा है शादी की तरह. और लोगों को खुश करने का कि हमने लड़के को जनेऊ दे दी. लेकिन वास्तविक ये रीति नहीं है, हम नरक की ओर जाएंगे. शास्त्र बताता ही नहीं है. शास्त्र कहाँ बताता है कि ऐसा सब आप विधि करो. हाँ, ये नंदग्राम में शादी थी भक्तों की, तो मैं देख रहा था कितना वैष्णव जो गुरु के शरण में और शास्त्रों को स्वीकार रहे हैं, और किस तरह वो लोग शादी कर रहे थे. एक बाजू भगवान कृष्ण के भजन चल रहे थे, कीर्तन चल रहा था. हाँ,
तो वो सब ब्राह्मण में से अभी निकल गया, खाली जन्म से ब्राह्मण है और लोग हम बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। लेकिन भगवान ने कलयुग में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर चांडाल भी ब्राह्मण और वैष्णव का गुण अर्जित करता है तो ब्राह्मण के समान उसको देखना चाहिए, यानी कि वो ब्राह्मण ही है और ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः आत्मा साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासा ऐसे गुरु से समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा से माननीय भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदुः, भगवद गीता का 4 अध्याय का 2 श्लोक। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यानी कि जो गुरु प्रामाणिक है, वैष्णव है, गोस्वामी, यानी कि सब इंद्रिय उसने कंट्रोल कर लिए और संपूर्ण भगवान की शरण में है, और ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार भगवान से ज्ञान ग्रहण किया उसी प्रकार उसको ग्रहण करता है, उसको फॉलो करता है। इस गुरु की शरण में हमको जाना चाहिए और वही गुरु कोई भी तोड़ मोड़ किए बिना, अपना कुछ भी मन का अर्धघटन किए बिना, वो जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया है उसी तरह उसने ग्रहण किया है, उसी तरह वो अपने को शिष्य को प्रदान करता है। वो वास्तविक गुरु है। और आत्मा साक्षात्कार की पुस्तक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी ऐसे गुरु हो गए, वो पत्रकार सब प्रश्न पूछ रहे थे कि गुरु को पैसा दो, धन दो और शिष्य को मंत्र दीक्षा दे देता है। वो कुछ भी करे, खाए पिए, मांसाहार करे, नशा करे, गुरु को उससे कुछ लेने देना नहीं है। तो ऐसे सब गुरु है कलयुग में, और लोग इसी तरह उसकी ओर क्या करें, आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा ही चाहिए ना। बद्ध जीव को, वास्तविक बद्ध जीव किसको बोला जाता है कि जो शरीर से बद्ध हो, उसके पास शास्त्र का ज्ञान ही नहीं हो। हाँ, इसलिए वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति की इसकी जो भी इच्छा है वो भी पूरी हो, और गुरु भी मेरे को ऐसा मिले जो कोई नियम आचरण मेरे को नहीं दे, बस खाली मंत्र दे दे और गुरु में नाम का कर लूँ। ऐसे आज लोगों को गुरु चाहिए। तो वास्तविक गुरु भी नरक में जाता है और शिष्य भी नरक में जाता है। जब वल्लभाचार्य जी गोवर्धन में अपने शिष्यों के साथ प्रदक्षिणा कर रहे, तो वो दीवार पे मैंने सुना था कि एक सांप का ऐसा चित्र रहता है और सब कीड़ी इसको लोचती रहती है। हाँ, और वो हंसते हैं। तो शिष्य बोलता है कि आप ये जो चित्र देख रहे हैं और इसको लोच रहे सांप को, आप क्यों हंस रहे? बोले ये जो सांप था पिछले जन्म में ढोंगी गुरु था और ये सब उसके शिष्य है। आप समझिए। तो इसी प्रकार कलयुग में कोई बिना सोचे समझे गुरु की शरण ले लेता है तो उसकी हालत इस चींटी और सांप की तरह होती है, गुरु और शिष्य की। इसलिए जो भी जीव है उसको गुरु ग्रहण करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार सोचना चाहिए। और शास्त्र का आधार लेना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीव जो है वो गुरु के पास इसलिए गया है कि मैं आत्म साक्षात्कार कर सकूं, परम सत्य की शोध कर सकूं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन गुरु के पास ही ज्ञान नहीं है तो शिष्य को क्या वो प्रदान करेगा? इसीलिए बहुत सावचेत रहना चाहिए हमें गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए, वरना हम आत्म साक्षात्कार की बात तो दूर रही, हम और गहरे अंधकार में फंस सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं। गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरे को सौंप सकता है। भगवान को केवल शिक्षा पूर्व मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। यानी कि प्रामाणिक गुरु हो, जिसने भगवान का साक्षात्कार किया हो, वो गुरु शिष्य को भगवान का भी साक्षात्कार करा सकता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं आत्म साक्षात्कार में, समस्त शास्त्र में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया है, परंतु गुरु कदापि यह नहीं कहते मैं भगवान हूँ। गुरु की पूजा भगवान की तरह शिष्य करता है,
क्यों? क्योंकि वो भगवान का जो आदेश हो एज इट इज़ शिष्य को दे रहा है और उसका कल्याण कर रहा है। लेकिन वास्तविक गुरु जो वो उसकी पूजा हो रही है, उनको जो मान सम्मान दे रहे हैं, गुरु खुद ग्रहण नहीं कर रहे, अपने गुरु को वो फॉरवर्ड कर रहा है। इसी तरह परंपरा द्वारा वो भगवान के पास जा रहा है कि इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। हाँ, ये वास्तविक गुरु है। गुरु की ये भावना होती है, उसको मान सम्मान शिष्य देते हैं, लेकिन वो ग्रहण करके भगवान की ओर वो दे दे कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। और आगे जो हम गुरु को सम्मान देते हैं वही सम्मान भगवान की ओर जाता है और भगवान इस तरह स्वीकार करते। तो इस तरह शिष्य गुरु को भगवान की तरह पूजता है, लेकिन गुरु ऐसा नहीं मानता है कि मैं भगवान हो गया। और आज हम कलयुग में देख रहे हैं उल्टा ही है। हाँ? गुरु भी हमें देख रहे जागी को इसके बाजू में कि पूनम आती तो गुरु भी पिचकारी लेके सब माता जी पे पानी डालते, ये करते वो करते। हाँ, होली भी ऐसे उत्सव के साथ करते हैं। स्त्री पुरुष का कुछ भेद नहीं, अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। तो ये वास्तविक ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए। हाँ? तो इस तरह हमको गुरु को समझना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसे सम्मान भगवान का सम्मान होता है। परंतु गुरु कभी नहीं सोचते मेरे शिष्यगण मुझे वही सम्मान दे रहे। जैसा भगवान को अर्पण किया जाता है अतः मैं भगवान बन गया हूँ, जैसे ही वह ऐसा सोचता है वह भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है। देखो प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक, इतने सारे मंदिर बनाए, इतने पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, कभी भी अपने आप को भगवान नहीं माना। और खुद लिख रहे हैं कि भगवान के स्थान पर कुत्ता बन जाता है अगर वो ऐसा समझता है कि मैं भगवान हूँ तो। ओम अज्ञान तिमिरधान्यस्य ज्ञानाम जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं महान अंधकार रूपी अज्ञान में उत्पन्न हुआ था। एक जीव सोच रहा है, जो वास्तविक जीव बद्ध जीव है, जब उसको ज्ञात हो जाता है तब एक प्रार्थना करता है गुरु से, हाँ, कि अज्ञान रूपी अंधकार में उत्पन्न हुआ था, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की अंजन रूपी सलाका से मेरे नेत्र खोल दिए, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। ये शिष्य का वास्तविक कर्तव्य है। और हम गुरु ग्रहण करने के बाद भी हमको पता है कि शिष्य परंपरा में और इतना हमने गुरु ने हमको नया जीवन प्रदान किया है, तो हमें कभी भी सेवा से, गुरु के प्रवचन से, गुरु के आदेश से कभी भी दूर जाना नहीं चाहिए। गुरु का आदर, ज्ञान, आदेश हमको हृदय से लेना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं मैंने मेरा गुरु का कभी भी विस्मरण नहीं किया है। हमेशा मेरी गुरु की आज्ञा, मैंने हमेशा गुरु का स्मरण किया है और उसकी आज्ञा का हमेशा मैंने मान रखा है। तब जाके मैं इतना बड़ा कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर पाया है। और आज लोग गुरु के सामने भी केस कर देते हैं। ये माया बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमें इस भौतिक जगत में माया से और अभक्तों से बहुत बचना चाहिए। थोड़ा भी हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो माया हमको विचलित कर देगी। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। वरिष्ठ जो भक्त है, शिक्षा गुरु है, उसका गंभीरता से आदेश का पालन करके, श्रवण करके, अगर नहीं समझ पड़े तो हम दूसरे को पूछ के भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति स्टॉप नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त है, किंतु जीवात्मा अंधकार में चकाचांद के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्र के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहते हैं। मोहग्रस्त है, हर एक जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, कुछ पता नहीं है। हाँ? और वो क्या करता है, मोहग्रस्त के कारण शास्त्र के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहता है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं ना। हम इसका प्रचार करने हर घर जगह पे जाते हैं, हर घर, हर दुकान, हर शहर, नगर। हाँ? क्यों? क्योंकि कोई एक जीव अगर वापिस भगवान से उसका संबंध पुनः स्थापित कर देंगे और भगवान के धाम जाएगा और भक्त बन जाएगा, तो हमारा जीवन क्या हम समझेंगे कि हमने गुरु को प्रसन्न किया, भगवान को प्रसन्न किया। हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन इसके लिए ही भक्त घर घर जाके प्रचार करता है।
और वही बद जीव ऐसे समझते हैं कि ये सब फालतू के बेकार के, ये आगे रविवार को इसको कुछ काम धंधा नहीं है, आप समझे। लेकिन सब भक्त, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस वाले है, कोई ऊंचे ओहदे पे है, लेकिन उसने सत्य का दर्शन किया है, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरे गुरु का आदेश है, तो किस तरह मैं ये बद जीव को भगवान की शरण में ले जाऊँ। इसलिए भक्त प्रचार कर रहे हैं। हाँ, यही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार यानी कि ये नहीं कि एक जगह पे बैठ जाओ, कोई बिंदु पे ध्यान केंद्रित करो, या वन में जाओ, या एकांत में बैठ जाओ। ऐसे कभी भी आत्म साक्षात्कार संभव है ही नहीं। हाँ, ऐसे हम प्रत्यक्ष भगवान की खोज कर ही नहीं सकते हैं। खोज करने का कुछ तो उद्देश्य चाहिए ना, अथो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये वास्तविक सत्य है। हाँ, कि प्रामाणिक गुरु के माध्यम के बिना हम नहीं तो भगवान को जान सकते हैं, नहीं तो हमको खुद को भी जान सकते हैं। अभी आगे प्रभुपाद लिख रहे कि किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा से प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्येक श्रोता के अभाव से अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। हाँ, तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उसका वो लाभ देखते हैं कि इस श्लोक को मैं कैसे प्रस्तुत करूं जिससे वो शिष्य और आकर्षित हो और मेरे को छोड़ के नहीं जाए। हाँ, तोड़ मोड़ यानी कि अलग अलग तरीके से उसको बताते हैं। निस्संदेह परम युग के क्षितिज में भगवद गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्या इतनी बुरी तरह से तोड़ मरोड़ गई है कि भगवद गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवद गीता से प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भगवान के इन 4 मूल श्लोक में प्राप्त है। गीता में भी जो चतुर श्लोकी भागवतम है उसका ही सार भगवद गीता में दिया गया है। और यहाँ पे भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु अनधिकृत व्यक्तियों के द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाता। यानी प्रामाणिक शास्त्र और संप्रदाय के बिना जो भी जीव बाहर जाता है वो सही निष्कर्ष पर कभी भी आएगा नहीं। उसको सही क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, भगवद गीता 18.61 में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ माया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित है। हमारे हृदय में भगवान स्थित है। देखो, आत्म साक्षात्कार की विधि यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि पहले तो आपको ऐसे गुरु ढूंढना चाहिए जो वास्तविक जिसने साक्षात्कार किया हो। हाँ, वही गुरु आपको आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। और ग्रंथ भी प्रामाणिक होनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी की परंपरा में आया हो। और ब्रह्मा जी ने जिस तरह ज्ञान ग्रहण किया, जो ज्ञान दिव्य ज्ञान ग्रहण किया, उसी तरह वो शिष्य को गुरु के पास ग्रहण करना चाहिए। तभी जाके वो समझ पाएगा कि वास्तविक में शरीर नहीं आत्मा हूँ और भगवान की शरण में मेरे को किस तरह जाना चाहिए। तो ही ये मोह माया और इंद्रिय तृप्ति से बाहर आएगा और गलत गुरु और ढोंगी गुरु से वो बच पाएगा। वरना यहाँ प्रभुपाद लिखते कि ये फैशन हो गई है। हाँ, और इस फैशन में अगर वो पड़ेगा तो कभी भी उसका क्या होएगा, आत्मकल्याण नहीं होएगा। इसलिए यहाँ पे ये श्लोक प्रभुपाद कह रहे, ईश्वर सर्वभूतानाम, और भगवान सबके हृदय में है बैठे हुए। लेकिन जीव जब जिज्ञासा करता है कि वास्तविक परम सत्य क्या है, हे भगवान आप मेरे को बताइए, तो हृदय में बैठे परमात्मा क्या करते हैं, वो उनके पास सही गुरु भेज देते हैं। अगर वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है कि नहीं यही सही है, मेरे को यही अच्छा लग रहा है, तो भगवान कभी भी हृदय में बैठे उसको ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। भगवान धूर्त मूर्ख नास्तिक के सामने कभी भी प्रकट नहीं होते हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणी को नियंत्रण में रखते हैं। बहिरंगा शक्ति भगवान की आह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान पूरी शक्ति, उनकी जो शक्ति है उसके द्वारा पूरा इस संसार का नियंत्रण कर दे, हर एक जीव का। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीवात्मा भगवान का नियंत्रित है। उसी भगवद गीता 18.65 में भगवान आदेश देते हैं, मन मना भव मद भक्तो
मध्याजी माम नमस्करु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजानी प्रयोशी में। भगवान नियंता है, स्वामी है, हम उसके दास है। भगवान भोक्ता है, सब चीज़ के भोक्ता है, और हम भोक्ता होने जा रहे हैं तो ये संभव नहीं है। और हम भगवान के दास है, और इस तरह मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, और मुझे ही सत्य जानो। इस तरह भगवान क्या करेंगे, हमको हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे, और ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त होएगा। अभी आगे के श्लोक का जो अनुवाद है वो हम कल लेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि वास्तविक कैसे हम भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। अभी तो हम आत्म साक्षात्कार पे ही है कि गुरु कैसे होने चाहिए, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, कैसे शास्त्र पढ़ना चाहिए, कैसे हम शरणागत होना चाहिए, कैसे हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, और कैसे हम अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परम सत्य का दर्शन कर पाते हैं। और वो दर्शन यानी कि भगवान बताए कि परमात्मेति नहीं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। पहले ब्रह्म का जी जो है माया में फंसा तो पहले ब्रह्म का दर्शन करता है, फिर वो जानता है परमात्मा को, और फिर वो आगे बढ़ेगा, तब वो जान पाएगा कि सबके नियंत्रण भगवान करते, और इस तरह भगवान की शरण में जाएंगे। जैसे हम दूर से देखते हैं कि बहुत दूर एक डूंगर दिख रहा है, पास में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसी तरह शास्त्र का भी हम ब्रह्मेति परमात्मेति इति भगवानेति हम दर्शन करते हैं, और फिर पास में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि यहाँ पे तो डूंगर नहीं, उसके ऊपर घर भी है, और पास में जाते हैं तब पता चल रहा है कि घर के अंदर कोई जीवात्मा भी रह रहा है, कोई मनुष्य भी है। इसी तरह हम ये रियलाइज़ कर पाते हैं गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो इसी तरह हमको आत्म साक्षात्कार करके भगवान को जानना चाहिए। हम सीधे भगवान को कभी भी नहीं जान पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।